हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे वाइगोस्की के बारे में, जो सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, एच टेट, री टेट, हर तरह के एग्ज़ाम में जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा ही जाता है, स्टेट में भी पूछा जाता है। तो आप इसको स्किप ना करें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कर ले क्योंकि पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर करती हूँ। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, इसी को पढ़ के मैंने सी टेट क्लियर किया है और एक बार में क्लियर हुआ, एक बार आप इसको जरूर देख लें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वाइगोस्की के बारे में। 5-10 मिनट का क्लास होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और शॉर्ट नोट्स एक तैयार होके आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वाइगोस्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, थोड़ा सा कलर मैं इसका चेंज कर लेती हूँ क्योंकि रेड में रेड मिल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अभी ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वाइगोस्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे। तो वो रूस के रहने वाले थे, वो रूस के थे। ये कई बार सीटेट में पूछा गया, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो रूस के हैं। तो आप देखें ये इनका जो सिद्धांत है ना, ये बहुत अहम होता है। हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिलता है। इसको आप वीवीआई लगा लीजिएगा क्योंकि ये रियल में बहुत वीवीआई है। बच्चा क्या करता है, कैसे सीखता है, तो अंतःक्रिया से सीखता है और फिर विकास होता है। किसका, बच्चा का विकास कैसे होता है। सबसे पहले बच्चा किसके माध्यम से सीखता है, तो अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है और फिर उसमें विकास होता है। पियाजे ने क्या कहा कि विकास फिर अधिगम आता है। पहले बच्चे में विकास होता है फिर अधिगम आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन वहीं पे वाइगोस्की क्या बोलते हैं, पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है। और एक एग्जाम में नहीं है, बहुत प्रीवियस ईयर एग्जाम में जब प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। इसको आप स्किप मत करिएगा। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि पियाजे के अनुसार विकास पहले होगा, अधिगम बाद में होगा। लेकिन वाइगोस्की के अनुसार अधिगम पहले होगा और विकास बाद में होता है। अब ZPD क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइगोस्की के सिद्धांत में इसका बहुत अहम रोल होता है। ZPD मे भी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए नया वर्ड होगा। तो इसका अर्थ होता है वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर। यानी जो वास्तविक विकास होता है और संभावित विकास जो होने वाला होता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ZP बोलते हैं। अब इसके फोल्डिंग, इसको हिंदी में पाड़ या ढांचा बोलते हैं। हिंदी में अलग अलग नामों से इन्हें ऐसे दर्शाया गया है। तो आप दोनों हिंदी नाम भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार हिंदी नाम ही पूछ लिया जाता है। तो इसके फोल्डिंग इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में पाड़ या ढांचा बोलते हैं। बड़ों के द्वारा दी जाने वाली हेल्प या गाइडेंस को इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोग आप 3 साल का एक बच्चा को ले लें और उनको देखें कि आप जैसे ABCD सिखाते हैं तो उसको डॉट 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 दे के उसके बाद उसको बोलते हैं अब इस पे आप तुम पेंसिल चलाओ, तो इसको क्या बोलते हैं, स्किप फोल्डिंग बोलते हैं, यानी पार या ढांचा बोलते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार क्या था, स्किप फोल्डिंग जो है जिसको पार या ढांचा बोलते हैं, बड़ों के द्वारा दी जाने वाली क्या है, हेल्प है, यानी सहायता है या फिर गाइडेंस। ऐसे लिखो, जैसे हम लोग वर्ड को भी बच्चों को याद करवाते हैं ना, तो जैसे सी, मेरा बेटा लिखता है सी, तो सी से मैं उसको सीसी मौसी मतलब नाम है मेरी सिस्टर का, तो मैंने उसको ऐसे एक तरह से उसको गाइडेंस दिया कि सी मतलब सीसी मौसी, एन मतलब मम्मा का नाम है, एन फॉर निशा। तो ये एक तरह से गाइडेंस होता है, उसको हेल्प करना होता है बच्चों को ताकि वो उस चीज़ को, उस वर्ड को दिमाग में रख के उसको आगे पढ़ सके। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्किप फोल्डिंग। इसका सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोस्की ने दिया था। उसके बाद MKO बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल शॉर्ट्स में मैंने नोट्स बनाया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मोर नॉलेज अदर्स, मतलब जिसके पास अधिक नॉलेज होता है, जैसे टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो जा सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। जैसे कि जिसके पास आपसे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, MKO, मतलब मोर नॉलेज अदर। मतलब जैसे इसमें टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स में कोई भी इस टाइप के हो सकते हैं जिनको आपसे ज़्यादा
नॉलेज होता है। अब भाषा पर इनके विचार किनके, तो वाइगोस्की के क्या विचार रहे हैं इसको भी जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत शॉर्ट्स मैंने बनाया था और इसी से आराम से आपका मुझे लग रहा है कि वाइगोस्की वाला और इसका PYQ मैं लाऊंगी, इसलिए पहले इसको पढ़ लें। उसके बाद इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरुआत में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक ही हो जाते हैं। जैसे बच्चे भाषा को सीखते हैं और उसको थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में वो जाके ना मिल जाते हैं दोनों। यही वाइगोस्की ने कहा है अपने सिद्धांत में। वाइगोस्की ने क्या कहा है, भाषा फिर विचार, यानी पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगी, लेकिन पियाजे ने वहाँ पे क्या बोला, पहले विचार आएगी फिर भाषा आएगी। दोनों के सिद्धांत में थोड़ा सा मत हमेशा ही रहा है, तो इसको आप, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मैंने जो आपको बताई ये, इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा, मैं फिर से बता देती हूँ ये दोनों। उसके बाद ये वाला भी, क्योंकि ये वाला भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। MKO बोला जाता है, MKO मतलब टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। मोर नॉलेज अदर्स मतलब आपसे ज़्यादा जिसको भी नॉलेज है, इसको आप याद रखिएगा। और उसके बाद इसमें आपको इसके फोल्डिंग, इसको भी आपको भूलना नहीं है। पारिया ढांचा हिंदी नाम, आप इसको रट लीजिएगा। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होता है, हिंदी में चेंज हो जाता है, तो इसको हेल्प या गाइडेंस, बस इतना से आप याद रखिएगा। उसके बाद आप याद रखिएगा ZPD मतलब कि जो वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ZPD बोलते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको याद रखिएगा कि पियाजे ने क्या कहा है, पहले विकास आएगा फिर अधिगम और अधिगम विकास, ये वाइगोस्की ने कहा है। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में, अगले क्लास में जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में है मेंशन, उसको ज्वाइन कर लें आप लोग, और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।